हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। ओके, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो जीवन में हमेशा खुश रहो। जब भी आपको किसी से इस तरह से बोलना हो जीवन में हमेशा खुश रहो, तो आप इस सेंटेंस को इस तरह से इंग्लिश में कहोगे, ऑलवेज बी हैप्पी इन लाइफ। ऑलवेज बी हैप्पी इन लाइफ। जीवन में हमेशा खुश रहो। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ऑलवेज बी हैप्पी इन लाइफ। ऑलवेज बी हैप्पी इन लाइफ। जीवन में हमेशा खुश रहो। क्लियर? इस तरह से। और यदि आपको ये कहना हो हमेशा तुम सफलता पाओ, हमेशा तुम सफलता पाओ, तो इसको आप इस तरह से बोल सकते हो, ऑलवेज यू सक्सेस। ऑलवेज यू सक्सेस। हमेशा तुम सफलता पाओ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो जीवन में हमेशा खुश रहो, एक बार मेरे साथ बोलिए, क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑलवेज बी हैप्पी इन लाइफ। हमेशा तुम सफलता पाओ। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑलवेज यू सक्सेस। ऑलवेज यू सक्सेस। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो वह एक लड़का है। वह एक लड़का है। आप इसको इंग्लिश में कहोगे डेट इज़ अ बॉय। डेट इज़ अ बॉय। वह एक लड़का है। हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? डेट इज़ अ बॉय। डेट इज़ अ बॉय। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो जब भी आपको कहना हो मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम विपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। आई एम विपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और यदि आपको कहना हो वह एक लड़का है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे डेट इज़ अ बॉय। आपको कहना है हमेशा तुम सफलता पाओ। मेरे साथ बोलिए, हर सेंटेंस को आपको यही याद करते चलना है, हमेशा तुम सफलता पाओ। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑलवेज यू सक्सेस। आपको कहना है जीवन में हमेशा खुश रहो। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑलवेज बी हैप्पी इन लाइफ। याद हो गए? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो वही तो थे जिन्होंने बुनियादी रखी। वही तो थे जिन्होंने ये बुनियादी रखी। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, They were the ones who laid the foundation. They were the ones who laid the foundation. वही तो थे जिन्होंने बुनियादी रखी। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे They were the ones who laid the foundation. क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो ये आवाज़ क्यों कर रहा है। ये आवाज़ क्यों कर रहा है। क्या कहोगे इंग्लिश में? कई बार मैंने आपको बताया है। तो अगर इस तरह से कहना हो ये आवाज़ क्यों कर रहा है, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे वाई इज़ इट मेकिंग अ नॉइस। वाई इज़ इट मेकिंग अ नॉइस। ये आवाज़ क्यों कर रहा है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? वाई इज़ इट मेकिंग अ नॉइस। वाई इज़ इट मेकिंग अ नॉइस। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो क्या आप वाकई में सच कह रहे हैं। क्या आप वाकई में सच कह रहे हैं।
अगर इस तरह से आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डू यू रियली मीन इट, डू यू रियली मीन इट, क्या आप वाकई में सच कह रहे हैं। क्या कहोगे इंग्लिश में, मेरे साथ बोलिए, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे डू यू रियली मीन इट, डू यू रियली मीन इट, क्या आप वाकई में सच कह रहे हैं। आपको कहना है ये आवाज़ क्यों कर रहा है, मेरे साथ बोलिए, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाई इज़ इट मेकिंग अ नॉइज़। आपको कहना है वही तो थे जिन्होंने बुनियादी रखी, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे दे वर द वर्स हु रोट द फाउंडेशन। क्लियर, इस तरह से। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो समय व्यतीत करना ही पड़ता है। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो समय व्यतीत करना ही पड़ता है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा वन हैज़ टू पास टाइम ओनली हाउ, वन हैज़ टू पास टाइम ओनली हाउ, समय व्यतीत करना ही पड़ता है। इस तरह से इंग्लिश में कहोगे, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे वन हैज़ टू पास टाइम एनी हाउ, वन हैज़ टू पास टाइम एनी हाउ, समय व्यतीत करना ही पड़ता है। क्या आप वाकई में सच कह रहे हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में, एक बार दोबारा से बोलिए मेरे साथ, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे डू यू रियली मीन इट, डू यू रियली मीन इट, क्या आप वाकई में सच कह रहे हैं। समय व्यतीत करना ही पड़ता है, हम इंग्लिश में कहेंगे वन हैज़ टू पास टाइम एनी हाउ, वन हैज़ टू पास टाइम एनी हाउ, समय व्यतीत करना ही पड़ता है। क्लियर, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको कहना हो प्रभु कृपा से, सिर्फ इतना बोलना है, प्रभु कृपा से। तो अगर इस तरह से कहना है आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हो वाई गॉड से ग्रेस, वाई गॉड से ग्रेस, प्रभु कृपा से। क्या कहेंगे इंग्लिश में, वाई गॉड से ग्रेस, वाई गॉड से ग्रेस, प्रभु कृपा से। समय व्यतीत करना ही पड़ता है, इंग्लिश में बोलिए वन हैज़ टू पास टाइम एनी हाउ, क्या आप वाकई में सच कह रहे हैं, डू यू रियली मीन इट। क्लियर, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। और देखिए हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए, ठीक है। और जो सेंटेंसेस आपको यहाँ पर याद ना हो पाए तो उनको आप लिख लीजिए, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको ये कहना हो सचमुच मुझे यह धारावाहिक देखना बहुत पसंद है। इस तरह से अगर आपको कहना है सचमुच मुझे यह धारावाहिक देखना बहुत पसंद है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या कहोगे, तो हम इसको इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे रियली, सचमुच रियली आई लव टू वॉच दिस सीरियल, रियली आई लव टू वॉच दिस सीरियल, सचमुच मुझे यह धारावाहिक देखना बहुत पसंद है। क्लियर, क्या कहेंगे इंग्लिश में, रियली आई लव टू वॉच दिस सीरियल, सचमुच मुझे यह धारावाहिक देखना बहुत पसंद है। आपको बोलना है सचमुच मुझे यह मूवी देखना बहुत पसंद है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे रियली आई लव टू वॉच दिस मूवी, आई लव टू वॉच दिस मूवी, सचमुच मुझे यह मूवी देखना बहुत पसंद है। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो तुम इस कैमरे से फ़ोटो कैसे लेते हो। ऐसे आपको किसी से बोलना हो तुम इस कैमरे से फ़ोटो कैसे लेते हो, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे हाउ डू यू टेक फोटोज़ विद दिस कैमरा, हाउ डू यू टेक फोटोज़ विद दिस कैमरा, तुम इस कैमरे से फ़ोटो कैसे लेते हो। क्लियर, क्या कहोगे इंग्लिश में, अच्छे से याद कर लीजिए, जब भी आपको कहना तुम इस कैमरे से फ़ोटो कैसे लेते हो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे हाउ डू यू टेक फोटोज़ विद दिस कैमरा,
आपको कहना है तुम इस मोबाइल से फ़ोटो कैसे लेते हो। आप इसको इंग्लिश में कहोगे हाउ डू यू टेक फोटोज़ विद दिस मोबाइल। क्लियर। इस तरह से हम इसको इंग्लिश में कहेंगे। और जैसे आपको ये कहना हो क्या बकवास है, तो फटाफट से बोलिए मेरे साथ, क्या कहेंगे इंग्लिश में। कई बार मैंने आपको बताया भी है। तो जब भी आपको कहना हो क्या बकवास है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे व्हाट नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है। इंग्लिश में क्या कहोगे, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस। ओके, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जिससे आपको कहना हो तुम क्या पढ़ रहे हो। कई बार मैंने बताया है क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तुम क्या पढ़ रहे हो। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू रीडिंग। व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, व्हाट आर यू रीडिंग। व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। आपको कहना है तुम क्या कर रहे हो, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तुम क्या पढ़ रहे हो, व्हाट आर यू रीडिंग। व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग। जो भी आपको बोलना है वो यहाँ पर आप रख सकते हो। आपको कहना है तुम क्या खेल रही हो, व्हाट आर यू प्लेइंग। ओके, इस तरह से। तो जब भी आपको कहना हो क्या बकवास है, इंग्लिश में आप कहोगे व्हाट नॉनसेंस। तुम क्या पढ़ रहे हो, व्हाट आर यू रीडिंग। आपको बोला है तुम इस कैमरे से फ़ोटो कैसे लेते हो। क्या कहोगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू यू टेक फोटोज़ विद दिस कैमरा। आपको कहना है मुझे ये मूवी देखना बहुत पसंद है। आप इंग्लिश में कहोगे आई लव टू वॉच दिस मूवी। आई लव टू वॉच दिस मूवी, मुझे ये मूवी देखना बहुत पसंद है। अगर कहना है सचमुच मुझे ये मूवी देखना बहुत पसंद है, आप इंग्लिश में कहोगे रियली आई लव टू वॉच दिस मूवी। रियली आई लव टू वॉच दिस मूवी। क्लियर, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो तुम आ भी गए और मुझे पता भी नहीं। तुम आ भी गए और मुझे पता भी नहीं। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं। देखिए, जब भी आपको ये कहना हो तुम आ भी गए और मुझे पता भी नहीं, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे यू आर ऑलरेडी बैक एंड आई डोंट इवन नो ऑफ इट। या फिर योर भी बोल सकते हो, या फिर आप इस तरह से कहो यू आर, नहीं तो आप बोल सकते योर। ठीक है, योर ऑलरेडी बैक एंड आई डोंट इवन नो ऑफ इट। तुम आ भी गए और मुझे पता भी नहीं। क्या बोलोगे इंग्लिश में, योर ऑलरेडी बैक एंड आई डोंट इवन नो ऑफ इट। तुम आ भी गए और मुझे पता भी नहीं। ठीक है, इस तरह से इंग्लिश में कहेंगे। एक बार दोबारा से देख लीजिए, आप इस तरह से भी बोल सकती हो यू आर ऑलरेडी बैक एंड आई डोंट इवन नो ऑफ इफ। क्लियर, इस तरह से। अच्छे से याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो कुछ तो बोलो। और जब भी हम चैट करते हैं तब अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहीं लिखना हो कुछ तो बोलो, आप इंग्लिश में कहोगे से समथिंग। से समथिंग, कुछ तो बोलो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, से समथिंग। ओके, इस तरह से। अब नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो दीवारों के भी कान होते हैं। अक्सर इस सेंटेंस को मैंने सुना है और अक्सर आप भी बोलते ही होगे, दीवारों के भी कान होते हैं। क्या कहोगे इंग्लिश में, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे इवन द वॉल्स हैव ईयर्स। इवन द वॉल्स हैव ईयर्स, दीवारों के भी कान होते हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, इवन द वॉल्स हैव ईयर्स। इवन द वॉल्स हैव ईयर्स, एंड दीवारों के पास भी कान होते हैं। क्लियर, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगी। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है।
जैसे आपको ये कहना हो, उसे मम्मी के द्वारा डांटा गया, उसे मम्मी के द्वारा डांटा गया। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे, ही वॉज स्कॉल्डेड बाय मॉम, ही वॉज स्कॉल्डेड बाय मॉम, उसे मम्मी के द्वारा डांटा गया। क्या कहेंगे इंग्लिश में? ही वॉज स्कॉल्डेड बाय मॉम। अब यहाँ पर देखिए मैंने मम्मी लिया, आपको कहना है उसे पापा के द्वारा डांटा गया। क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इसको इंग्लिश में कहोगे ही वॉज स्कॉल्डेड बाय फादर। आपको कहना है उसे भाई के द्वारा डांटा गया, आप इंग्लिश में कहोगे ही वॉज स्कॉल्डेड बाय ब्रदर। आपको कहना है उसे बहन के द्वारा डांटा गया, आप इंग्लिश में कहोगे ही वॉज स्कॉल्डेड बाय सिस्टर। ओके, इस तरह से। तो जब भी आपको कहना उसे मम्मी के द्वारा डांटा गया, आप इसको इंग्लिश में इस तरह से कहोगे ही वॉज स्कॉल्डेड बाय मॉम। क्लियर? अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, सच में आखिर जीवन क्या है, सच में आखिर जीवन क्या है। अगर इस तरह से कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ लाइफ रियली अबाउट, व्हाट इज़ लाइफ रियली अबाउट, सच में आखिर जीवन क्या है। क्या कहोगे इंग्लिश में? व्हाट इज़ लाइफ रियली अबाउट, व्हाट इज़ लाइफ रियली अबाउट। ओके, इस तरह से। और जैसे आपको ये कहना है एक दिन का समय दो, एक दिन का टाइम दो, समय दो, हम इसको इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे गिव मी अ डेज टाइम, गिव मी अ डेज टाइम, एक दिन का समय दो। आपको कहना है 2 दिन का समय दो, आप इंग्लिश में कहोगे गिव मी 2 डेज टाइम। आपको कहना है 3 दिन का समय दो, आप इंग्लिश में कहोगे गिव मी 3 डेज टाइम। यानी जितने भी दिन आपको चाहिए वो यहाँ पर आप अपना रख सकती हो समय अपना, ठीक है। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको इस तरह से बोला हो, वो बस से उतर रहा है, वो बस से उतर रहा है। तो आप इस सेंटेंस को इस तरह से इंग्लिश में कहोगे ही इज़ गेटिंग ऑफ द बस, ही इज़ गेटिंग ऑफ द बस, वह बस से उतर रहा है। क्या कहोगे इंग्लिश में? ही इज़ गेटिंग ऑफ द बस, एक दिन का समय दो, गिव मी अ डेज टाइम, सच में आखिर जीवन क्या है, व्हाट इज़ लाइफ रियली अबाउट, व्हाट इज़ लाइफ रियली अबाउट, सच में आखिर जीवन क्या है। ओके, इस तरह से। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना है संभल कर चलो, संभल कर चलो, आप इंग्लिश में कहोगे वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, संभल कर चलो। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपको ये बोलना हो वो सिंगापुर में पढ़ाई करेगा, वो सिंगापुर में पढ़ाई करेगा। क्या कहोगे इंग्लिश में? तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे ही विल स्टडी इन सिंगापुर, ही विल स्टडी इन सिंगापुर, वो सिंगापुर में पढ़ाई करेगा। अब यहाँ पर मैंने सिंगापुर लिया, आपको बोला है वो दिल्ली में पढ़ाई करेगा, आप इंग्लिश में कहोगे ही विल स्टडी इन दिल्ली, ही विल स्टडी इन दिल्ली, वह दिल्ली में पढ़ाई करेगा। आपको कहना है वह कानपुर में पढ़ाई करेगा, आप इंग्लिश में कहोगे ही विल स्टडी इन कानपुर, ही विल स्टडी इन कानपुर, वो कानपुर में पढ़ाई करेगा। क्लियर? जहाँ भी आपको बोलना है वो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकते हो। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो कृपया यह पता लिख दीजिए, कृपया यह पता लिख लीजिए, इस तरह से कहना है। तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे प्लीज़ राइट ऑन दिस एड्रेस, प्लीज़
राइट डाउन दिस एड्रेस, कृपया यह पता लिख दीजिए या फिर लिख लीजिए। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? प्लीज़ राइट डाउन दिस एड्रेस, प्लीज़ राइट डाउन दिस एड्रेस, प्लीज़ राइट डाउन दिस एड्रेस। अच्छे से याद हो गया? इस तरह से। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो तुम बच गए, तुम बच गए, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे यू आर सेव्ड, यू आर सेव्ड, तुम बच गए। क्या कहेंगे इंग्लिश में? यू आर सेव्ड। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो बहे बोलने से बाज नहीं आएगा, बहे बोलने से बाज नहीं आएगा। क्या कहोगे इंग्लिश में? जब भी आपको कहना हो बह बोलने से बाज नहीं आएगा, आप इसको इंग्लिश में कहोगे ही विल नॉट रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग, ही विल नॉट रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग, वह बोलने से बाज नहीं आएगा। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस है आपका इसी तरह, जैसे आपको ये कहना हो कितने तरह की मिठाई बनवाई है, कितने तरह की मिठाई बनवाई है। ऐसे अगर आपको कहना है तो आप इसको इंग्लिश में इस तरह से कहोगे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्वीट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड, हाउ मैनी टाइप ऑफ स्वीट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड, कितने तरह की मिठाई बनवाई है। क्लियर? और इस सेंटेंस को अक्सर हम बोलते ही हैं, जब भी हमारे घर में कोई प्रोग्राम है, कुछ भी है, तो वहाँ पर इस सेंटेंस को बोला ही जाता है, कितने तरह की मिठाई बनवाई है। आप इसको आज से इंग्लिश में ही बोलेंगे। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे हाउ मैनी टाइप ऑफ स्वीट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड, कितने तरह की मिठाई बनवाई है। क्लियर? इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंसेस को आपसे हम पूछ लेते हैं, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। ओके, तो जैसे आपको कहना हो सच में आखिर जीवन क्या है, और फटाफट से आप बताइए हम इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे। सच में आखिर जीवन क्या है, मेरे साथ बोलिए। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट इज लाइफ रियली अबाउट, व्हाट इज लाइफ रियली अबाउट, सच में आखिर जीवन क्या है। और जैसे आपको किसी से कहना हो वो बस से उतर रहा है, और फटाफट से बोलिए क्या कहेंगे इंग्लिश में। वो बस से उतर रहा है, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? मेरे साथ बोलिए। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ही इज गेटिंग ऑफ द बस, ही इज गेटिंग ऑफ द बस, वो बस से उतर रहा है। और अगर आपको कहना हो एक दिन का समय दो, बोलिए मेरे साथ क्या कहोगे इंग्लिश में? एक दिन का समय दो, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे गिव मी अ डेज टाइम, गिव मी अ डेज टाइम, एक दिन का समय दो। क्लियर? इस तरह से अब प्रैक्टिस करते चलिए। जैसे आपको कहना हो वो सिंगापुर में पढ़ाई करेगा, क्या कहोगे इंग्लिश में? तो मेरे साथ बोलिए, आपको कहना है वो सिंगापुर में पढ़ाई करेगा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे ही विल स्टडी इन सिंगापुर, ही विल स्टडी इन सिंगापुर, वो सिंगापुर में पढ़ाई करेगा। अगर आपको इस तरह से कहना हो तुम बच गए, तुम बच गए, आप इसको इंग्लिश में कहोगे यू आर सेव्ड, या फिर योर सेव्ड, योर सेव्ड, या फिर यू आर सेव्ड। ओके, इस तरह से। एक सेंटेंस को और लेते हैं, फिर आपको बताना है क्या कहा जाएगा इसको इंग्लिश में। अगर आपको किसी से कहना हो कृपया यह पता लिख लीजिए, क्या कहोगे इंग्लिश में? फटाफट से बोल दीजिए। कृपया यह पता लिख लीजिए, मेरे साथ बोलिए। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ राइट डाउन दिस एड्रेस, प्लीज़ राइट डाउन दिस एड्रेस, कृपया यह पता लिख लीजिए।
ओके। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो आई होप काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। तो अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो फिर आप डिसलाइक करके भी जा सकते हो। ओके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।